जैसा कि हमें बताया गया कि लगभग 20,000 से अधिक लोगों को यहां रोजगार उपलब्ध कराने में इस मेगा रोजगार मेला जो लगाया गया, इसमें 20,000 से लोगों को अधिक लोगों को रोजगार देने का काम किया। मैं सभी को इस विभाग की तरफ से, बिहार सरकार की तरफ से सबको बधाई, शुभकामना देता हूं कि आपके जीवन में बदलाव आने का रास्ता का केंद्र खोल सके। और जैसा कि बताया गया कि कई चीजों का जो उद्घाटन हुआ, क्योंकि जिले में अभी तक हम लोग प्रदेश स्तर पर, राजकीय स्तर पर हम लोग इस कार्यक्रम का करते थे, नियोजन मेला करते थे, फिर प्रमंडलीय स्तर पर करते थे। और जैसा कि हमारे सचिव ने बताया कि पूरे बिहार के सभी जिले में हम लोगों ने तय किया है कि नियोजन मेला के लिए, नियोजन करने के लिए सभी जिले में इसकी व्यवस्था की जाएगी और अगले साल से प्रत्येक जिले में इस तरह का नियोजन मेला लगाकर वहीं पर लोगों को रोजगार देने का काम किया जाएगा। यहां आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जैसे पिछले 4 दिनों में 19 तारीख को, 20 तारीख को, 21 तारीख को, 22 तारीख को लगभग 16,000 से अधिक लोगों को रोजगार दिए गए और कई महत्वपूर्ण उद्योगपतियों के द्वारा बिहार में जो उद्योग लगाए भी जा रहे हैं, उसके बारे में भी कई चीजों की चर्चा हुई कि उनके लिए भी तमाम चीजों का शुरुआत करने का काम किया जा रहा है साथियों। और ये सबसे गौरव का विषय है कि हमारे लिए कि स्किल्ड होकर हमारे बच्चे बाहर भी जा रहे हैं। लेकिन मेरा मानना है कि अब वो उचित समय आ गया है जब हमारे लोग बिहार में रहना शुरू करें। और इसलिए मैंने कहा बिहार में रहना शुरू करें, क्योंकि जो अच्छे करने जा रहे हैं उनको तो जाना ही चाहिए, क्योंकि वो बिहार की प्रतिभा को बाहर बताने का काम करें। लेकिन कुछ लोग जो मजदूरी करने जाते हैं या अपने जीवन यापन के लिए जा रहे हैं, तो वैसे लोगों के लिए हम लोगों ने तय किया है कि 1 करोड़ सरकारी नौकरी और रोजगार अगले 5 वर्षों में बिहार की धरती पर देने का काम हमारी सरकार करेगा। और इसलिए कई लोग पूछते हैं कि 1 करोड़ लोग को जाएंगे कैसे। तो पिछली बार 2020 में तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने घोषणा किया था कि 10 लाख सरकारी नौकरी और 10 लाख रोजगार देंगे। लेकिन हम लोगों ने जब काम शुरू किया था, हम लोग को गर्व भी होता है कि उस बिहार को हम लोगों ने देखा था। यहां विजेंद्र बाबू बैठे हैं, आदरणीय विजय चौधरी जी बैठे हैं। याद कीजिए उन दिनों को भी मैं स्वयं, ये लोग तो बहुत पहले सदन में आ गए थे। विजय बाबू 82 में सदन में आ गए, विजेंद्र बाबू 90 में सदन में आ गए, मैं 99 में आया। और मैं जानता हूं कि बिहार जब बटा नहीं था, बिहार की अर्थव्यवस्था, जहां बिहार में मात्र 6,000 करोड़ का बजट होता था और बिहार के 6,000 करोड़ के बजट में 87% रेवेन्यू झारखंड जैसे राज्य से आता था, क्योंकि श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का आह्वान था कि आदिवासी समाज के कल्याण के लिए अलग राज्य बनेगा, उसको बनाने का काम किया। और उसके पहले याद कीजिए टाटा भी यहीं था, बोकारो भी यहीं था, माइंस का पूरा रॉयल्टी भी इसी राज्य को मिलता था और लगभग 2/3 हिस्सा सिर्फ रॉयल्टी से आ जाता था। सरकार को टैक्स की चिंता नहीं करनी पड़ती थी। और बिहार क्योंकि कुछ नया उस दौर में नहीं होता था, लेकिन बिहार बदला। 2005 में आदरणीय तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, तत्कालीन वित्त मंत्री
सरदेश सुशील मोदी जी ने बिहार को व्यवस्थित करना शुरू किया। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2014 में आए और विकसित भारत की कल्पना को लेकर जमीन पर उतरना शुरू किया साथ। और जब दोनों मिल गए तो डबल इंजन की सरकार बनकर 2020 में 10 लाख सरकारी नौकरी और 10 लाख रोजगार के जगह पर हमें गर्व है कि 2025 में जब हम ये घोषणा कर रहे थे कि हम 1 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी रोजगार देंगे, तो इसके पहले जो प्रेरणा मिली 10 लाख सरकारी नौकरी का घोषणा था, लगभग 11.5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दी गई और लगभग 51 लाख लोगों को रोजगार देने का काम बिहार की सरकार ने किया। इसलिए हमें पूर्ण भरोसा है कि इस बार 1 करोड़ का लक्ष्य हम छुएंगे और 1 करोड़ का लक्ष्य छूने के लिए तेज गति से विकास करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक बजट के प्रावधान के हिसाब से हम चीजों की स्थापना करते थे, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वो स्किल डेवलपमेंट का काम हो, कई चीजों के काम में हम सरकार के ऊपर ही निर्भर होते थे। लेकिन अब हम लोगों ने तय किया है पीपीपी मोड पर भी जाएंगे। अभी हम वर्ल्ड ट्रेड सेंटर हम लोगों ने आग्रह किया है भारत सरकार से और एनबीसीसी को इसके लिए चुना भी है कि हम पटना के अंदर दुनिया के लोगों को बुलाकर पटना में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बनाएंगे और वहीं पर लोगों का रोजगार का रास्ता खुलेगा सर, क्योंकि लाखों लोगों को रोजगार भी देना है और उनकी समृद्धि का रास्ता भी खोलना है। आप देख रहे होंगे यहाँ पर मैरीन ड्राइव बना है। 1970 में मैरीन ड्राइव मुंबई ने बना लिया। आदरणीय नीतीश कुमार जी ने 2013 में इसकी शुरुआत की और 2025 में इसका पूरा हुआ, क्योंकि हम अपने संसाधन से इसको पूरा करने का काम कर रहे हैं। लेकिन अब हम लोगों ने तय किया कि पिछले बार 6000 करोड़ से मैरीन ड्राइव लगभग 21 किलोमीटर बना था। इस बार हम लोग सोन नदी के कोइलवर से शुरू कर रहे हैं और इसको पूरे गंगा के स्ट्रेच पे भी लाने का काम किया जाएगा। और अभी जो हम लोगों ने स्वीकृति दी है, लगभग 126 किलोमीटर का मैरीन ड्राइव हम बना रहे हैं, जो लगभग 70,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट से होगा और उसमें सिर्फ राशि 70,000 करोड़ में 20,000 करोड़ रुपया बिहार की सरकार का लगेगा और 50,000 करोड़ प्राइवेट पार्टी लगाकर यहां पर रोजगार देने का काम करेंगे साथी। ये रास्ते खोलने पड़ेंगे। इसलिए हम लोगों ने अभी तय किया है, कई सेक्टर है जिसकी स्थापना करना है, चाहे वो रोजगार का मामला हो या इंफ्रास्ट्रक्चर का मामला हो। उद्योग के सेक्टर में हम फोकस नहीं थे, क्योंकि हम बेसिक चीजों को बिहार की जनता तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और आज हमें बताते हुए खुशी हो रही कि आप देखिए, दुनिया में किसी इलाके में आप चले जाइए, बिहार एक अनोखा प्रदेश है जिस प्रदेश में 5 रुपये में पॉलिटेक्निक की पढ़ाई और 10 रुपये में इंजीनियरिंग की पढ़ाई। दुनिया के किसी में आप कोने में चले जाइए, सरकारी जो हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, इसको हम आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और यहाँ पर अब हम लोगों ने आगे जोड़ा है, इसको लैंग्वेज क्लासेस शुरू किया है। जिनको बाहर जाना है, जिस भी थर्ड लैंग्वेज में उनको अपने जीवन को जोड़ना, कहीं जापानी पढ़ना है तो जापानी पढ़ाने की तैयारी हो रही है, कहीं फ्रेंच की तैयारी हो रही है, और इंग्लिश और हिंदी तो हमारे बच्चों को पूरे भारत में काम करने के लिए आवश्यकता पड़ती है, इसलिए इसको तो करना ही पड़ेगा। इसलिए हम लोगों ने सुशासन के लिए, न्याय के साथ विकास के लिए और विकसित भारत में अपने योगदान देने के लिए हम लोगों ने पूरी व्यवस्था को एक तरह से कंप्यूटराइज किया, ऑटोमेटिक सिस्टम पे लाया। हम सहयोग पोर्टल लाए, सहयोग शिविर करते हैं, चाहे वो पहला मंगलवार हो या तीसरा मंगलवार हो। हम लोगों ने तय किया कि कोई आवेदन दे, क्योंकि लोग समस्या में ही घिरे रहते थे। छोटे छोटे इशू के लिए लोगों के पास जाना पड़ता था। लेकिन मुझे खुशी है
कि अभी तक सभी पदाधिकारियों ने पूरी तरह सहयोग किया और सहयोग कार्यक्रम में लगभग 6,42,000 आवेदन आए, जिसमें से 90% आवेदन का निष्पादन किया गया और साथ ही साथ जो समय था, डेडलाइन था, 10 दिन में इसमें नियम है कि किसी ने 10 दिन में यदि कोई आपके आवेदन पर ऑर्डर नहीं किया तो 11वें दिन ऑटोमेटिक उसको पहला नोटिस चला जाता है। ये लगभग 9,500 लोगों को अभी तक हमको नोटिस देना पड़ा। दूसरा नोटिस लगभग 650 लोगों को 20 दिन के बाद यदि आपके आवेदन पर कार्रवाई नहीं किया तो वैसे स्थिति में उनको दूसरा नोटिस देना पड़ा। तीसरा नोटिस 25 दिन पर है, जिसमें मात्र अभी तक 300-325 लोगों को नोटिस देना पड़ा। अभी तक किसी पदाधिकारी और कर्मचारी ने हिम्मत नहीं जुटाया है कि वो 30 दिन पार करे, क्योंकि 30 दिन पार करने के बाद उनसे कोई स्पष्टीकरण नहीं पूछेगा, सीधा निलंबन की कार्रवाई मुख्यमंत्री कार्यालय से आदेश देने का काम करेगा साथी। इसलिए ये सुशासन को आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा। लेकिन मैं वैसे साथी को जो विश्व कौशल प्रतियोगिता 2026 में संघई में होने वाले की ओर संघई में होने वाले में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले हैं, वैसे लोगों को विशेष तौर पर बधाई देता हूं, क्योंकि बिहार कौशल मिशन से अब तक 25 लाख से अधिक युवा प्रशिक्षित हुए हैं। कुशल युवा कार्यक्रम के तहत 12 लाख युवाओं को प्रमाण पत्र दिया जा चुका है और जो लोग बाहर जाकर उनके परिवार को आर्थिक सहयोग, किसी को 1 लाख से 1 लाख सहयोग किया और किसी को 50,000 का सहयोग किया गया। इसलिए साथियों, ये पूरा माहौल, क्योंकि जीवन बदलने का समय है और जीवन एक बार यदि स्किल्ड हो जाते हैं बच्चे तो उनका जीवन पूरी तरह बदल जाता है। इसलिए हम लोगों ने नीचे भी, चाहे आप देखेंगे डिग्री कॉलेज खोलने की बात हो, एक साथ 278 डिग्री कॉलेज अभी तक आजादी के बाद 15 जुलाई तक थे। अब बिहार में एक साथ 211 डिग्री कॉलेज खोले गए, जिससे कि बच्चों को पटना या भागलपुर या गया जी आने की जरूरत नहीं पड़ी। अब उनके प्रखंड स्तर पर ही उनको डिग्री कॉलेज में पढ़ाई करने का मौका मिल सकेगा। अभी तक लोगों को किसी को इंस्टीट्यूट में, कभी किसी को कोटा तैयारी करने के लिए जाना पड़ता था। हम लोगों ने कहा इसको नीचे स्तर पर ले चलिए। 551 जगह पर हम लोगों ने मॉडल स्कूल खोला और मॉडल स्कूल में हम लोगों ने उसमें से 415 में लाइव क्लासेस भी शुरू किया कि हमारे बच्चे वहां पढ़े। और लाइव क्लासेस के साथ साथ हम टीचर की भी व्यवस्था कर रहे हैं कि जो टीचर वहां पढ़ाएगा, लेकिन कोई घर जाकर रिवीजन करेगा, होमवर्क करेगा, तो उस समय यदि उसको टीचर की जरूरत पड़ेगा तो वैसे सभी मॉडल स्कूल के बच्चों को उनके घर से उसको जोड़ा जाएगा और रात के 11 बजे भी यदि ऑनलाइन वो टीचर खोजने का काम करेगा तो उसको रात के 11 बजे भी टीचर बिहार की सरकार उपलब्ध कराने का काम करेगा साथी। इसलिए इस पूरे कार्यक्रम के माध्यम से मैं सबको बधाई भी देता हूं, शुभकामना देता हूं। रोजगार आपके जीवन में आया, और लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण है कि वो जिम्मेदारी जो आज आपके कंधे पर आ रही उसको आप निभाइए। आप जिस संस्था में काम करेंगे वहां बिहार की मेहनत और प्रतिभा का प्रतिनिधित्व करेंगे। आपकी सफलता से आपके परिवार को गर्व होगा, आपकी सफलता से दूसरे युवाओं का विश्वास बढ़ेगा और आपकी सफलता बिहार की विकास की कहानी को मजबूत करेगा। इसलिए आइए हम सब लोग, सभी नौजवान जिनको आज नौकरी मिला है, वो प्रेरणा दे दूसरे नौजवानों को कि आप अपने जीवन में खुशहाली यदि चाहते हैं, स्किल्ड भी हो, कौशल युक्त हो और अपने जीवन को बदलने का काम करें।
सीखना सब दिन पड़ेगा, किसी भी उम्र में आइए आपको सीखना पड़ेगा। आप देखिए, आज से 25 साल पहले लोग ये आंदोलन चलाते थे कि कंप्यूटर आएगा तो हमारे लोगों की नौकरी चली जाएगी। आज जीवन बदला, एक एक लोगों को कंप्यूटर सीखने की आवश्यकता पड़ गई, इंटरनेट आने का जरूरत पड़ गया। और आप देखिए, मोबाइल जब पहली बार इस पटना में मोबाइल लॉन्च हुआ था, उषा फोन के तौर पर, उसके पहले पेजर आया था, सिर्फ मैसेज मिलता था, उसके लिए 8 रुपया लेता था। और उषा फोन आया तो इनकमिंग में 8 रुपया देना पड़ता था, आउटगोइंग में 16 रुपया देना पड़ता था। और आज ऐसी परिस्थिति बनी है कि पूरे महीने में 100 रुपया में हमारा जीवन व्यवस्थित हो जाता है। और अब 1-2 लोगों के पास मोबाइल नहीं है, 1-2 लोगों के पास मोबाइल नहीं है, 120 करोड़ लोगों के पास बिहार में, देश में मोबाइल है। साथ ये जीवन बदल गया, जीवन की पद्धति बदल गई। पहले फेसबुक आया, इंटरनेट आया, ट्विटर आया, इंस्टाग्राम आया, अब तो एआई का जमाना आ गया। कोई यदि अमेरिका में आपके बारे में बोल रहा है और यदि एआई से आप जानना चाहते हैं तो तुरंत आपको बता देगा कि आपके बारे में अमेरिका में क्या चिंता कर रहा है, इंग्लैंड में कौन चिंता कर रहा है। इसलिए मैंने कहा कि सबको लगातार अपने जीवन में कौशल का काम करना पड़ेगा और जितने स्किल्ड होंगे उतना आगे बढ़ते रहेंगे। हर व्यक्ति के भीतर क्षमता है, हर व्यक्ति सम्मान के साथ जीना चाहता है, हर व्यक्ति अपने परिवार के लिए योगदान देना चाहता है। इसलिए हम तमाम बिहार के साथियों से, युवाओं से यही आग्रह करेंगे कि बिहार को बदलने में जो गौरवशाली इतिहास रहा हमारा, यही बिहार था जिसको मगध के रूप में जाने जाते थे, यही पटना था जिसको हम पाटलिपुत्रा के तौर पर जाने जाते थे, और गौरवशाली इतिहास दिया इसने स्वर्णिम काल दिया। आजादी जरूर हमें 47 में मिली, आज से 2000 वर्ष पहले हम पूरी तरह विकसित भी थे, समृद्ध भी थे। हम दुनिया को रास्ता दिखाते। नालंदा यूनिवर्सिटी यही था, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी यही था, और सोने की चिड़िया कहने वाला देश जब कहलाया था तब भी इसी पाटलिपुत्रा की धरती से राज किया जा रहा था। इसलिए उस गौरवशाली इतिहास को लौटाना है। हम तमाम युवा पीढ़ी से, तमाम नौजवानों से, छात्र छात्राओं से और जो कंपनी यहाँ आई उनको भी विशेष तौर पर बधाई देते हैं कि आप हमारे नौजवान साथियों को अपने साथ जोड़ने का काम कर रहे हैं। बिहार विकसित होगा, बिहार समृद्ध होगा, तभी भारत समृद्ध होगा। और भारत समृद्ध होगा तो नरेंद्र मोदी जी ने जो सपना देखा कि 2047 में विकसित भारत और नीतीश कुमार जी के समृद्ध बिहार का सपना पूरा होगा और बिहार वालों के सपने को साकार किया जाएगा। इसलिए तमाम युवा मिलकर हम इस सपने को साकार करें। फिर से एक बार आप तमाम नौजवान साथियों को, लगभग 20,000 से अधिक जिनको नौकरी मिली, सभी लोगों को बधाई देते हुए, शुभकामना देते हुए अपनी बातों को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।